आपको जिताया है, कोई अधिकारी इनको जिताने नहीं आता है। जनता मेरी भगवान है, मैं खुला बोल रहा हूँ आपको। जनता ने मेरे को यहाँ बिठाया है, 4 साल से मेरी जनता मैंने करोड़ों के काम करती है, तो ऐसे थोड़ी है अधिकारी आगे करेंगे, तो ऐसे थोड़ी करेंगे। हमारे महापौर जी कराते हैं हमारा काम, जी मंत्री जी कराते हैं। ट्रांसफर आदेश करना मेरा काम। तो आप आपके वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाओ कि यहाँ पार्षद बैठे हैं यहाँ पे धंधे पे, आप हटाओ उनको। मेरे वार्ड में महिला लेडीज नहीं चाहिए, माता बहनों से क्या बात करेंगे हम लेडीज से 10 फीट दूर रहते हैं। अभी आपके सामने लेडीज के विषय से बात करी ना, तो आप तो बता दो, आप बोल दिया आपको मैंने, तो उन्होंने भी यही बोला है कि मैं सबसे बात करता है। मैडम का मेरे को ट्रांसफर चाहिए, मेरे को मैडम मेरे वार्ड में चलेगी नहीं, मैं कोई काम नहीं, तब तक कोई काम नहीं हो रहा। काम चालू कर दूंगा और बाद में मेरे पैसा रोकना तो आप की जवाबदारी ले रही हूँ किस बात की, और मुझे नोटिस किस बात का दिया। इंदौर के किला मैदान जोन में ड्रेनेज का काम ऐसा अटका कि मामला सीधे हंगामे में बदल गया। गाडरा खेड़ी इलाके में चल रहे काम को लेकर पार्षद राहुल जायसवाल और महिला उपयंत्री मनीषा राणे आमने सामने आ गए। आरोप प्रत्यारोप के बीच जोन कार्यालय का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकी, बल्कि कागज फाड़े गए और कुर्सी फेंकने तक की नौबत आ गई। इस पूरे विवाद ने निगम के अंदरूनी समन्वय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात इतने बिगड़े कि मौके पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। ड्रेनेज जैसा जरूरी काम अब विवादों में घिर गया है और स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। दरअसल आपको बता दें, इंदौर के गाडरा खेड़ी क्षेत्र में ड्रेनेज निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे तूल पकड़ता गया। पार्षद राहुल जायसवाल का आरोप है कि महिला उपयंत्री मनीषा राणे ने काम के बीच में रुकवाया और दोबारा शुरू करने की मांग को नजरअंदाज किया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक जब पार्षद इस मुद्दे को लेकर जोन कार्यालय पहुंचे तो बात सीधे तीखी बहस में बदल गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों पक्षों के बीच जोरदार नोकझोंक शुरू हो गई। इस दौरान कागज फाड़े जाने और कुर्सियां फेंकने जैसी स्थिति बन गई। सबसे अहम बात यह रही कि विवाद के दौरान अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने का मुद्दा भी उठ गया, जिससे नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। हालात बेकाबू होते देख मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसने पहुंचकर स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को शांत कराया। हमारे वहाँ पे नहीं हमारे पे काम हो रहा है, पता 2 बच्चे गिरे हैं, प्लांट टूट गए हैं, इनने काम क्यों रुकवाया, नोटिस क्यों क्या आह्वान जनता मुझे मैडम का बना किया वहाँ देने लाइन में डालो, मैं बता रही वहाँ पे लाइन डालो, जबकि पूरा टेंडर वहाँ का मंजूर हुआ, साउथ गाडरा का फाइल बनी हुई है, वो तुमको कराना तो तुम आदमी करवाओ, जहाँ काम चल रही है वहाँ का तो काम करने दो ना, काम क्यों रुकवाया, उसको नोटिस दे दिया तो वो आ ही नहीं रहा, बोले मैं तो काम ही नहीं करूँगा, उसको धमका क्या बोलेंगे। ये आज है ना गाडरा खेड़ी के कुछ सदस्य आए थे, वहाँ पे नागरिक आए थे और साथ में पार्षद जी भी आए थे। एक्चुअली गाडरा खेड़ी में एक कुछ संधारण का कार्य है, जिसमें पाइप डालना है और चेम्बर वगैरह बनाने हैं। ये काम चल रहा था। एक ठेकेदार गुलशन करके जो है काम कर रहा था, उनने काम बीच में बंद कर दिया, जो कि इनका आरोप है कि जो मैडम ने काम बंद करवा दिया। तो मैंने बात भी करी मैडम से कि मैडम आपने काम बंद करवाया, तो मैडम ने बोला कि इनने ही बोला था कि 25 तारीख तक लेबर नीति से काम बंद करवा दिया गया है। तो ठेकेदार से मैंने बात करके उनको बोला है कि भाई आप तुरंत काम चालू कर दें। तो एक तो ये विवाद था। दूसरा ये कि पार्षद जी बोल रहे थे कि मतलब ये मैडम जो है हमेशा ही है ना कोई हमारे फोन नहीं उठाती है, या फिर है ना काम हमारे जो करते हैं उसमें कोई अड़ंगा लगाते हैं और अन्य जगह पे काम करवाने के बोलते हैं। एक ये आरोप था उनका। तो मैंने उनको यही बोला है कि जो काम आपका चल रहा है वो रुकेगा नहीं, और आपका जो काम गाडरा खेड़ी का है वो पूरा खत्म होके ही वहाँ से जो है हम निकलेंगे। उसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो फाइल हम अलग से बना लेंगे, पर गाडरा खेड़ी में कोई समस्या नहीं आने देंगे, ये हमने उनको बोला है। सर कौन पार्षद है और कौन मैडम, नाम क्या? पार्षद जी का नाम है राहुल जायसवाल जी, और मैडम जो है वो वहाँ की सब इंजीनियर है मनीषा राणा जी। सर यहाँ पे सरकारी कागज फटे पड़े आपके टेबल के नीचे पड़े थे, किन्ने फाड़े, किस कारण से फटे? ये एक नोटिस के पीछे हुआ है। एक नोटिस जो है इनको दिया था ठेकेदार को, वो नोटिस के पीछे विवाद हुआ था। मनीषा राणा मैडम ने बताया था कि इस नोटिस को हमने, ये जो हमारे पास शासन से जो आदेश आए थे, हमारे अधिकारियों द्वारा जो आदेश दिए थे, उसके तहत हमने जो उनको लिखा था
तो वही वो बताने के चक्कर में जो है वो यहाँ पे कागज फटे। ये किन्ने फाड़े? आपने फाड़े, मैडम ने फाड़े, पार्षद जी ने फाड़े, किन्ने फाड़े? अब ये तो मैं ज्यादा नहीं समझ पाया किसने फाड़े, पर यह है कि कागज देख लो, कागज यहाँ फटे हुए मिले थे, पर है ना पक्का नहीं किसने फाड़ा, पर है ना एक दो कागज फटे थे। किसी जो महिला दीदी है उनके द्वारा पार्षद के साथ और अन्य लोगों के साथ कुछ बदतमीजी की गई, उसको व्यवहार किया गया, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, गर्मा गर्मी बहस हुई थी, दोनों के बीच में गर्मा गर्मी बहस हुई है, और इनके सम्मान के लिए इन्होंने बोला कि भाई मेरे सम्मान पे ठेस पहुंची है कि आपने जो है मुझे एक बोला कि नहीं पार्षद जी जो है वो मुझे ना इस टाइप के शब्द यूज नहीं कर सकते कि भाई आप वो, क्या कहते हैं आप ना, मतलब उनका दोनों का आपस का जो विवाद था, छोटा मोटा विवाद था, मैं ज्यादा तो डीप में मेरे को नहीं मालूम क्या विवाद है, पर क्या है कि जो छोटा मोटा जो विवाद था उनका, उसी पे थोड़ी गर्मा गर्मी बहस हो गई थी, और बाकी तो है ना ऐसा कोई है ना ज्यादा कोई वो नहीं हुआ, बस यही विवाद था। सर आपका नाम बता दीजिए। विनोद अग्रवाल, जिलाधिकारी। मेरे और उनके बीच में कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी। वो जेडो साहब के पास शिकायत लेकर आए थे कि गाडरा खेड़ी में काम क्यों बंद है। उस पक्ष में उनको लगा, गलतफहमी हो गई कि हमने कोई नोटिस जारी करा काम बंद करने के लिए, जबकि हमने काम बंद करने के लिए कोई नोटिस जारी करा है। जेडो साहब ने उनके समक्ष में ही ठेकेदार को फोन करके बोल भी दिया काम चालू करने के लिए, और ठेकेदार ने स्वयं काम बंद कर रखा था, उसकी लेबर शादी में गई हुई थी इसलिए। क्षेत्रीय पार्षद का कहना ये है कि आपने वहाँ पे जाके काम बंद करवाया और आपने ठेकेदार को मैं जाके काम बंद करवाया, ऐसा अगर वो कह रहे हैं तो पिछले 1 महीने से तो वैसे भी वो अभ्यस्त है उनके, मैंने कोई जाके काम नहीं बंद कराया। वो तो कह रहे नोटिस दिया काम बंद कराया, मैंने कोई नोटिस नहीं दिया। ठेकेदार का आरोप है कि मैडम की कहने पर मैंने काम रोका, मैं अपना काम ऐसे छोड़ कर दूसरा ठेकेदार को काम उठा रहा हूँ, इसमें आपका क्या क्या कहना चाहिए? ठेकेदार ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा हमारे आगे। पार्षद के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, अरे पार्षद जी के द्वारा बोला जा रहा है, बाकी ठेकेदार ने हमको ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तो उस तरीके से क्या ये चीज शोभा देती है किसी महिला के साथ, इस तरीके की अवहेलना और ये सब चीजें? काम को काम की तरह ही लेना चाहिए, हमारा तो ये कहना है। हम सुबह शाम रात दिन खड़े होकर काम कर रहे हैं और वार्ड का ही काम कर रहे हैं, तो उसको उसकी तरह से लेना चाहिए। मैम इसकी क्या शिकायत करेंगे? मैं अपने सारे अधिकारियों से इसकी शिकायत करूंगी। पार्षद ने एक आरोप भी लगाया कि आप जहाँ पहले पद पे थी वहाँ पे भी कुछ विवादी स्थिति बनी रहती थी आपके प्रति। वो सब बोलना यहाँ पे अभी वो नहीं रहेगा। कोई आरोप लगाया है तो कमिश्नर साहब का डिसीजन होता है अपने किसी भी उपयंत्री को कहाँ पदस्थ करना है, उसमें पार्षद जी कुछ भी बोल सकते हैं, अपन क्या कह सकते हैं। केबिन में कागज भी फटे हुए नजर आए हैं, पार्षद जी का कहना है कि आपकी तरफ से नहीं, मैंने सरकारी आदमी कभी भी कोई सरकारी कागज फाड़ सकता है।